हंसना बोलना भी होना चाहिए, लेकिन मर्यादा हर जगह रहनी चाहिए, मर्यादा को कभी छोड़ना नहीं। तो अब जल्दी जल्दी में कुछ चीजों पर ध्यान दे देना। एक संस्कृति है जिसको भोग संस्कृति कहते हैं, जिसमें प्रदर्शन का महत्व है, जिसमें तनाव, अर्जन, शोर, व्यथा, चिंता, भय का साम्राज्य है। दूसरी संस्कृति राम जी की संस्कृति, यहां प्रदर्शन को महत्व नहीं है, यहां आत्मदर्शन को महत्व है, यहां शोर का महत्व नहीं है, यहां मौन का महत्व है। ये मर्यादा जो समझाती है कि भोगवादी संस्कृति में अर्जन का महत्व है कि मैं और से क्या ले सकता हूं, और इस संस्कृति में, राम जी की संस्कृति में विसर्जन का महत्व है, मैं क्या दे सकता हूं। जिनके अंदर ये होता मैं इससे क्या फायदा उठा सकता हूं, वो भोगवादी संस्कृति। और जिस संस्कृति में है मैं अपनों के लिए क्या कर सकता हूं, दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं, वो राम जी की संस्कृति है। इसलिए इसको तुलनात्मक रूप से देखना। एक जगह वासना का महत्व है, दूसरी जगह उपासना का महत्व है। एक जगह व्यथा है, दूसरी जगह व्यवस्था है। एक जगह दशा खराब है, दूसरी जगह दिशा है, क्योंकि जहां दिशा ठीक है वहां दशा ठीक है, और जहां व्यथा हो वहां व्यवस्था कर ली जाए तो व्यथा दूर हो जाती है। इसलिए कहते हैं तन का रोग व्याधि कहलाता है, तन का रोग व्याधि कहलाता है, मन का रोग आधि कहलाता है, पद का रोग, प्रतिष्ठा का रोग, अहंकार का रोग उपाधि कहलाता है, और इन सब की औषधि एक ही है, जिसे समाधि कहा जाता है। जब ये आ जाती है तो आधि भी गई, व्याधि भी गई, उपाधि भी गई, और जिस संस्कृति से तीनों का समूल नाश होता है उस संस्कृति को ही राम की संस्कृति कहा जाता है। तो इसलिए व्याख्या करने का समय नहीं है। जहां पर तनाव नहीं है, शांति को महत्व दिया जाता है, वो संस्कृति राम जी की संस्कृति है। इसलिए इसमें हर जगह त्याग दिखाई देता है। जिन घरों में अनंत प्रेम है वहीं होगा जहां सब एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं। जहां मैं और मेरे का महत्व है वहां प्यार नहीं रहेगा। इसलिए जब रामायण घर में आती है, मतलब राम जी का स्वरूप घर में आता है, तो उसका मतलब होता है प्रेम, त्याग, मर्यादा, धर्म, इन सब का आना। तब आप अपने जीवन में अधिक समृद्ध होते हैं, खुशहाल होते हैं। और कहते हैं सर्वे यत्र विनेतारः सर्वे मानम इच्छन्ति। जिस घर में सब नेता बन जाएं, सबको अपना अपना मान प्यारा हो, सब एक दूसरे का उपयोग करना चाहते हो, कहते हैं वो घर ज्यादा देर तक टिकता नहीं, वो रिश्ते ज्यादा देर तक निभते नहीं। लेकिन जो लोग एक दूसरे के मान को महत्व देते हो, एक दूसरे की खुशी को महत्व देते हो, कहते हैं वो घर हमेशा खुशहाल रहेगा, क्योंकि वहाँ त्याग का महत्व है। इसलिए सैक्रिफाइस से ही प्यार उत्पन्न होता है, और यही प्यार है जो आपके जीवन को कीमती बनाता है। इसलिए अपने प्रेम को महत्व दीजिए। हम अपने अंदर के उस आसुरी वृत्ति को मिटाने की चेष्टा करें, जो आसुरी वृत्ति हमें अशांति की तरफ लेकर जाती है, और जो हमारे जीवन को शांति की तरफ लेकर जाए। उन गुण धर्मों के बारे में सोचना चाहिए कि कौन सी चीजें हैं जो हमें ऊंचा उठा सकती हैं, जो शांत कर सकती हैं, जो खुशहाल कर सकती हैं। उन सब के बारे में सोचना चाहिए। जब आप उनके बारे में विचार करते हैं, समझ में आता है। देखिए, वो एक उदाहरण आपको याद होगा कि मंदोदरी आई, रावण मरा पड़ा है,
विभीषण रो रहा है और राम जी रावण के लिए ये कह रहे हैं कि वो शक्तिशाली था, उसके पास कला हुनर अनेक तरह के गुण थे, ऐसा कुछ बता रहे हैं। मंदोदरी को आश्चर्य होता है कि मेरे पति की तारीफ, जो विजेता लोग होते हैं ना, किसी देश को जीतते हैं, किसी स्थान को जीत लेते हैं, तो उस समय दूसरे का मनोबल तोड़ने के लिए बहुत बहुत अपशब्द बोलते हैं, और असुर लोगों में तो बहुत ज्यादा ये चीजें होती हैं। जो लोग हमलावर होते हैं, कहीं जीत लें तो उसके बाद क्या करते हैं, जैसे दिल्ली को लूटा गया, विदेशी आक्रांता आए, नादिर शाह आया, तैमूर लंग आया, 3 दिन तक कत्लेआम होता रहा। और जब फौजियों ने आकर के कहा कि बूढ़े लोग बचे हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बोले ठीक है रुक जाओ। मर्यादाहीनता बहुत होती है। और राम जी रावण के संबंध में जब कुछ बात बोल रहे होते हैं, मंदोदरी को भी आश्चर्य होता है, लक्ष्मण को भी होता है। राम जी लक्ष्मण की तरफ देखकर कहते हैं तो वैर जो है जीवित तक रहता है, अब वैर खत्म हो गया क्योंकि ये अब नहीं रहे। और जब मंदोदरी आगे आई तो राम जी ने उसको आदर दिया। अब मंदोदरी के मुंह से कुछ शब्द निकले, धन्य राम त्वया माता, धन्यो राम त्वया पिता। धन्य है राम तुम्हारे माता पिता, पर दारान्न चक्षुभ्याम पश्यते। दूसरों की महिलाओं को मान देना और नजरें आपकी जो बता रही हैं, इससे पता लगता है कि आपके माता पिता ने जो आपको पाला पोसा और संस्कार दिए हैं, दूसरों की महिलाओं को और शत्रुओं की महिलाओं को सम्मान देने की जो आपकी परंपरा है, मैं उसको प्रणाम करती हूँ। रावण की पत्नी के मुख से निकला। शत्रु गुण गाए। विजेता आदमी की एक आदत होती है, जो चीजें सामने हो ना, बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो उनको उठा उठा के हाथ में लेके लहराता है, ये मैंने प्राप्त कर लिया, ये मैंने जीत लिया। राम जी ने लंका को जीत लिया। अब लक्ष्मण है, छोटा भाई है, तो जिद करता है, भैया एक बार लंका को देखना है। अंदर जाएंगे, सोने की लंका, बड़ी इसकी महिमा सुनी। और राम जी उस समय डांटते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आप ही स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोजते। होगी सोने की लंका, लेकिन लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती, नहीं जाऊंगा। क्यों? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी। अपनी मातृभूमि से बढ़कर दुनिया में कुछ भी सुंदर नहीं होता। क्योंकि वहां भरत ने भी बोल रखा था कि अगर 14 वर्षों को पूरा करके आपने देर कर दी तो भरत के प्राण नहीं मिलेंगे। जल्दी लौटने के लिए तैयार हुए हैं राम। जिसको जीत लिया उसको भी त्याग कर आ गए, देकर आ गए। और अयोध्या में वो क्षण भी याद करने योग्य था, जो अवभृत स्नान करने के बाद राम जी राज्याभिषेक के लिए बैठे, तो उस समय सबको भेंटें दी जा रही थी, सबको कुछ बांटा जा रहा था। राम जी बार बार सब अतिथियों की तरफ देखें, हनुमान सामने आकर के इशारा करें, किसे खोज रहे हो। और जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो हनुमान जी लक्ष्मण के पास गए और इशारा किया कि राम जी किसी को ढूंढ रहे हैं। लक्ष्मण ने पूछा जाकर, किसको ढूंढ रहे हैं?
राम जी कहते हैं वो आया नहीं जिसका कर्जा चुकाना है मैंने। वो कौन? केवट, जिसके लिए वायदा किया था, क्योंकि उसने कहा था लूंगा उतराई, गंगा पार कराने का किराया ले लूंगा जिस दिन आप फिर से अयोध्या के राजा बनोगे। राम जी को याद है, वो कर्जा चुकाना चाहते हैं। ये बात याद रख लीजिए, आपके सुख में कोई सागर बहा दे उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन आपके दुख में अगर किसी ने 2 बूंद पानी भी दिया हो उसकी वैल्यू इतनी है, वो सागर भी उसकी सीमा रेखा नहीं हो सकता। इसलिए राम जी केवट के उस एहसान को भूलते नहीं, और फिर भेंट पहुंचाई उसके पास। वो प्रसंग भी याद करने लायक है, जब केवट के घर राम जी की भेंट गई और उस गांव में जैसे सारे ग्रामवासी पीछे पीछे दौड़े थे कि अयोध्या का झंडा दिखाई दे रहा है, अयोध्या के अधिकारी लोग आए हैं। अद्भुत प्रसंग है वो भी। किसी के किए हुए को हमेशा मानना चाहिए, इसको कृतज्ञता कहा जाता। धर्म का एक लक्षण ये भी है, एहसान को मानना, महसूस करना। और मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि राम जी से ही सारी रामायण नहीं बनती, यहां भाइयों का भी योगदान है, यहां बहुओं का भी योगदान अद्भुत है। चाहे मांडवी हो, उर्मिला हो, श्रुति कीर्ति हो, क्योंकि अगर बहुएं ठीक ना होती तो रामायण में स्वर्ग ना रहता। इसलिए सब घर के लोग जब मिलकर अपने घर में मर्यादा और धर्म का पालन करते हैं, तब घर में रामायण आया करती है।